ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। भगवान देवात्मा के चरणों में कोटि कोटि नमन। सबका मंगल हो, कल्याण हो। देव गुरु भगवान को पाना लक्ष्य मेरे जीवन का हो। उनकी महिमा को फैलाना लक्ष्य मेरे जीवन का हो। लक्ष्य मेरे जीवन का हो। इस मार्ग में सब दुख सहना लक्ष्य मेरे जीवन का हो। इस मार्ग में सब दुख सहना लक्ष्य मेरे जीवन का हो। दिन दिन आत्मसमर्पण करना लक्ष्य मेरे जीवन का हो। लक्ष्य मेरे जीवन का हो। देव गुरु भगवान को पाना लक्ष्य मेरे जीवन का हो। उनकी महिमा को फैलाना लक्ष्य मेरे जीवन का हो। लक्ष्य मेरे जीवन का हो। लक्ष्य मेरे जीवन का हो। नीच गति से मुक्ति पाना लक्ष्य मेरे जीवन का हो। नीच गति से मुक्ति पाना लक्ष्य मेरे जीवन का हो। धर्म जीवन में उन्नत होना धर्म जीवन में उन्नत होना लक्ष्य मेरे जीवन का हो। लक्ष्य मेरे जीवन का हो। देव गुरु भगवान को पाना सब जगतों में हित कर होना लक्ष्य मेरे जीवन का हो। सब जगतों में हित कर होना लक्ष्य मेरे जीवन का हो। देव गुरु महिमा स्थापन देव गुरु महिमा स्थापन लक्ष्य मेरे जीवन का हो। लक्ष्य मेरे जीवन का हो। देव गुरु भगवान को पाना लक्ष्य मेरे जीवन का हो। उनकी महिमा को फैलाना लक्ष्य मेरे जीवन का हो। लक्ष्य मेरे जीवन का हो। देव गुरु भगवान को पाना लक्ष्य मेरे जीवन का हो। उनकी महिमा को फैलाना लक्ष्य मेरे जीवन का हो। लक्ष्य मेरे जीवन का हो। देव गुरु भगवान को पाना। शुभ। शुभ हो, भला हो। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्यारे धर्म साथियों, आजकल हम ये पुस्तक सत्य धर्म सार पढ़ रहे हैं।
इसका पहला अध्याय पढ़ लिया था, जिसमें नेचर के संबंध में पूज्य भगवान ने शिक्षा दी है। अब दूसरा अध्याय है देवात्मा के विषय में। तो मुझे कल से ही विचार आ रहा था कि भगवान के संबंध में पढ़ना है तो हम भगवान के संबंध में ही भजन गाएं। तो पहला हमने भजन सुना, धन्य है देव गुरु भगवान। भगवान देवात्मा का खुद का लिखा हुआ भजन है ये। सत्य और शुभ सुंदर जिनका, महालक्ष्य और रूप महान। एक एक शब्द की, एक एक पंक्ति की, एक एक पद की जो महिमा है वो बहुत भव्य है, बहुत ऊंची है। हम जितना उस पर विचार करें, जितना मंथन करें, उतना हमें और सुंदर से सुंदर रूप में निकल कर सामने आती है। भगवान देव आत्मा धन्य है, यानी कि सारी दुनिया के लिए वरदान है उनका जीवन। ये भगवान देवात्मा सारी मानवता के लिए, चारों जगतों के लिए दैवीय वरदान है। दैवीय वरदान कहते हैं जो देवताओं से वरदान मिला हो। तो हमारे लिए दैवीय वरदान कौन दे सकता है? ऑलमाइटी नेचर। कर नेचर सब कुछ है। नेचर ने भगवान देवात्मा हमें वरदान स्वरूप दिए हैं। तो धन्य है भगवान देवात्मा। किस लिए धन्य है? अगली पंक्ति में उसका उत्तर दिया है, सत्य और शुभ सुंदर जिनका। कि भगवान देवात्मा ने ऐसा जीवन व्रत धारण किया है जो सत्य पर स्थापित है, नेचर के अकाट्य सत्य सिद्धांतों पर स्थापित है, और शुभ पर स्थापित है, भलाई पर स्थापित है। और ऐसा मिशन, ऐसा कार्य जो सच्चाई और भलाई के पर आधारित हो, उसके अंदर से एक अनुपम सुंदरता पैदा होती है। सत्य और शुभ सुंदर जिनका, उनका जीवन व्रत ऐसा है। सत्य और शुभ सुंदर जिनका, महालक्ष्य और रूप महान। भगवान देवात्मा ने ऐसा जीवन व्रत धारण किया है जिसके बारे में सारी मानवता कल्पना में भी नहीं सोच सकती। भगवान बार बार बता रहे हैं, समझा रहे हैं, फिर भी नहीं समझाता। हमें नहीं समझा रहा, दूसरों को क्या समझाएंगे? कि भगवान ने एक ऐसा जीवन व्रत धारण किया है जो हम सबके लिए परमावश्यक है। भगवान जीवन धारण ना करते, ऐसा जीवन व्रत धारण ना करते, तो हमें सत्य धर्म का ज्ञान कौन देता, बोध कौन देता, ऐसा वातावरण कौन देता, हमारी आत्मा की मैल धुल सके और हम शुद्ध पवित्र आत्मा बन सके। भगवान के देव प्रभावों को पाकर हम धर्म जीवन के मार्ग पर चलने के योग्य हो सके। हमें ऐसा ऐसा और कौन दे सकता? भगवान के सिवाय सारी दुनिया में अकाल पड़ा हुआ है। एकमात्र भगवान देवात्मा सत्य धर्म के शिक्षक हैं, गुरु हैं। सत्य, शिव और सुंदर जिनका, महालक्ष्य और रूप महान। धन्य है देव गुरु भगवान। ये पूज्य भगवान ने लिखा है। मेरे लिए तो कहने को कुछ बचा ही नहीं, भजनों में इतना कुछ भरा पड़ा है। और तीसरा भजन हमने सुना, देव गुरु भगवान को पाना लक्ष्य मेरे जीवन का हो। अगर कोई आपसे पूछ ले, आप फेसबुक व्हाट्सएप पे प्रश्न डालें कि हमारे सबसे अद्वितीय, सबसे हितकर, सबसे कल्याणकारी, परम सुंदर, परम रस देने वाली, अमर जीवन देने वाली सबसे भव्य कामना क्या है जो मनुष्य को करनी चाहिए? फिर आप देखें लोगों के कैसे कैसे जवाब आते हैं फेसबुक पे। किसी को समझ ही नहीं आता कि कैसी क्या कौन सी कामना ऐसी। ऐसे ऐसे उल्टे सीधे सैकड़ों जवाब आ जाएंगे और कुछ नहीं पल्ले पड़ रहा। ऐसे लगेगा जैसे वो बच्चे ना लोहे के डिब्बे में कुछ कंकड़ डाल के उसको बंद करके यूं खड़काए जाए, खड़ 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 करता डिब्बे में आवाज। वो उनके प्रश्नों के उत्तर ऐसे आएंगे। कितनी शानदार कामना की गई है कि हे भगवान, हमारे लिए एकमात्र प्राप्त करने की यदि कोई चीज है तो वह आपका देव रूप है। देव रूप, देव गुरु भगवान को पाना लक्ष्य मेरे जीवन का हो। नेचर ने तो सचमुच ही लक्ष्य हमारा बनाया हुआ है। हम अपने कान खींचा करें, अपने आप को बताया करें कि ये लक्ष्य है जो नेचर हमें दिया है कि देवगुरु भगवान को पाना है, उनके अनुरागी बनना है,
उनके व्रत को अपना व्रत बनाना है, उनके कार्य को अपना कार्य बनाना है, विशुद्ध रूप से परोपकारी बनकर जीवन व्यतीत करना है। देव गुरु भगवान को पाना लक्ष्य मेरे जीवन का हो, उनकी महिमा को फैलाना। भगवान के व्रत को अपना व्रत बनाना, उनकी महिमा को फैलाना लक्ष्य मेरे जीवन का हो। कितना शानदार गीत है। बीच में दूसरा गीत मैंने जान के छोड़ दिया था। दूसरा गीत हमने भजन गाया जो, देव रूप जो देव गुरु का मेरे सम्मुख आ जावे, उनके रूप की सच्ची महिमा मेरे सम्मुख आ जावे। कि भगवान देवात्मा का रूप तो हमारे सामने है, मेरे सामने छवि रखी हुई है, मैंने भगवान की छवि मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन इस छवि में जैसे ये स्थूल शरीर की छवि है, उस शरीर में जो अद्वितीय आत्मा वास करती थी, उसका जो आंतरिक रूप है भगवान का, वो मुझे दिख सके। अर्थात जैसा भगवान को अपने रूप की समझ है, काश मुझे भी वैसे ही समझ आ सके। देव रूप जो देव गुरु का मेरे सम्मुख आ जावे, उनके रूप की सच्ची महिमा। भगवान अद्वितीय है, उनकी महिमा काश हमें समझ आ जाए। अभी तो हमें खाली शब्द सुनाई दे रहे हैं। भगवान की अगर सच्ची महिमा हमें समझ आ जाए ना, शायद हम उस प्रेशर को बर्दाश्त ही ना कर सके, इतने पगलैट हो जाएंगे, इतने खुशियों में नाचते फिरेंगे। लोग कहेंगे ये पागल हो गया, इसको क्या हो गया, ये नाचता फिर रहा है, इतना खुशियों से भर देने वाला है। उनके रूप की सच्ची महिमा मेरे सम्मुख आ जावे। जैसी महिमा भगवान को अपने देव रूप की खुद को समझा रही है, मुझे भी समझा सके, ऐसी कामना है। बहुत ही अद्वितीय कामना है, और ये भगवान के श्री चरणों में रहकर एक सीमा तक पूरी हो सकती है। उसमें भी हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो बहुत बहुत सम्मान के योग प्यारे धर्म साथियों, सत्य धर्म सार का दूसरा अध्याय पढ़ते हैं, जो भगवान देवात्मा के देव रूप के विषय में है। तो इसमें क्या कहा गया है? भगवान देवात्मा ने सन 1927 में मूल भाग के संबंध में हमें, मूल भाग से हमें परिचित करवाया पुण्यवान ने। अगर किसी व्यक्ति का आत्मविश्वास खो जाए, कहते ना उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस खो जाए, तो वो मरे जैसा है। जब आत्मविश्वास ना हो, कॉन्फिडेंस ना हो, तो वह कहीं आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाता, कहीं स्टैंड नहीं कर पाता, बार बार गिर जाता है। जितने बार पकड़ पकड़ के खड़ा करो फिर गिर जाता है। तो आत्मविश्वास होना, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। और हमारे जीवन का सबसे कठिन, सबसे जटिल, सबसे मुश्किल, परमावश्यक, परम हितकर, परम कल्याणकारी जो लक्ष्य है, वो भगवान देवात्मा को पाना है। उनके साथ गहराई में जुड़कर सच्चा आत्म कल्याण लाभ करना है, विशुद्ध रूप से परोपकारी बनना है। तो अभी हमने भजन गाया ना, देव रूप जो देव गुरु का मेरे सम्मुख आ जावे। आप देखिए भगवान कितना प्रयास कर रहे हैं, अपना देव रूप खुली किताब के रूप में हमारे सामने रख दिया कि लो भी बार बार पढ़े जाओ। अनेकों दृष्टांतों से, अनेकों उदाहरणों से हमें परिचित कराया, अनेकों ग्रंथों से परिचित कराया, और सन 1927 में पुण्य भगवान ने मूल वाक्य दिया, उससे परिचित करवाया। तो इस लेसन में पहला जो पेज है इसका, दूसरे अध्याय का, उसमें पहला मूल वाक्य संबंध में है। तो मूल वाक्य क्या है? संस्कृत का श्लोक है ये, एको ही देवात्मा सत्य देव। वाक्य पीछे हा बोलता है। संस्कृत में जहाँ दो नुक्ते होते हैं ना, दो बिंदियां होती है पीछे, वो है का आवाज देती है। एको ही देवात्मा सत्य देव, स देव ज्योतिर तेजस् सूर्य, सएव एक सद्धर्म शिक्षक, सर्वांग आत्मिक कल्याण करता। अब इसका अर्थ है कि एकमात्र देवात्मा ही सतदेव है। हम इस वाक्य को दूसरे शब्दों में भी पढ़ सकते हैं कि एकमात्र
श्री सत्यानंद अग्निहोत्री जी ही सत्यदेव हैं। सत्यदेव अर्थात सच्चे देवता। आप सारी दुनिया में घूमने किसी से पूछें कि देवता किसे कहते हैं, देवता की दुनिया में क्या धारणा है, देवता की क्या धारणा है कि ऐसा व्यक्ति जिसके 4 हाथ हो, 6 हाथ हो, 8 हाथ हो, 3 सिर हो, 10 सिर हो, 10 हाथ हो, 3 सिर हो, 10 सिर हो, निराले किस्म के अजीब जीव उन्होंने पहरावे पहन रखे हों, अजीब जीव किस्म के उनके जाने आने जाने के लिए वाहन हो, किसी कोई मोर पे जाता है, कोई चूहे पे जाता है, कोई बैल पे जाता है, कोई भैंसे पे जाता है, राजे महाराजाओं जैसी ड्रेस पहन रखी हो, और वो सब कुछ कर सकते हो कि वो कर सकते हो जो नेचर में असंभव है। एक बार जिसको जो वरदान दे दिया वो टल ना सके, एक बार जिसको जो शराब दे दिया वो टल ना सके। तो ऐसा अस्तित्व देवता है, ये देवता की धारणा है। भगवान ने देवता का जो अर्थ दिया है वो बहुत सुंदर है, बहुत भव्य है और सार गर्भित है, बिल्कुल सत्य है। देव शब्द दिव धातु से बना है। मुझे तो संस्कृत आती नहीं, क्लास में पढ़ी थी, 50 साल से ज्यादा हो गया टाइम, 60 साल हो गए छोड़े हुए, बिल्कुल याद नहीं। अब मेरा दिल चाहता है भी किसी से संस्कृत सीखूं थोड़ी सी। तो संस्कृत में उसमें आता है देव जो शब्द है ये दिव धातु से बना है। धातुएं जो होती हैं जैसे हमारे व्याकरण है ना, उसको क्या बोलते हैं, मैं बोल रहा हूँ इसमें हिंदी में, इंग्लिश में व्याकरण में भी। इंग्लिश में व्याकरण में वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, 3 शक्लें होती हैं, गो, वेंट, गॉन। और हिंदी में जो क्रिया की है, फॉर्म क्रिया के जो रूप है 3 है, और संस्कृत में क्रिया के रूप है 21 है या 24 है। एक शब्द के 21 रूप है, पता नहीं 24 रूप है। और इतनी जटिल, इतनी क्लिष्ट, इतनी सुंदर, इतनी कंप्लीट लैंग्वेज है संस्कृत कि उन अगर किसी ने संस्कृत का सेंटेंस लिखना है, वाक्य लिखना है, तो उसमें जो भी आपने शब्द लिखना है वो 24 जो शक्लें हैं एक ही शब्द की, उनमें से एक ही शब्द सही है नियमों के अनुसार। अगर आपको जितनी आपका कंट्रोल है, नियंत्रण है संस्कृत भाषा पे, उतना आप सही लिख पाएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। जैसे मैं ये नहीं लिख सकता कि आई हैड गो, ये ठीक अंग्रेजी नहीं बनी, आई हैड गो जो नियम है उसमें गलत है ये। तो उसी तरह सही, तो पूर्णिमा ने बताया कि दिव धातु से देव शब्द बना है। देव से दिवाकर, दिवाकर कहते हैं सूर्य को, जो हमारा भौतिक सूर्य है उसको दिवाकर कहते हैं। तो देव कौन होता है? जो सच्चाई, भलाई तथा आध्यात्मिक सौंदर्य का प्रतिमूर्त रूप हो, जो उसका स्थूल रूप हो, जिसके जीवन में सत्य की भव्यता हो, शुभ की भव्यता हो और आध्यात्मिक सौंदर्य की भव्यता हो, वो देवता है। और भगवान देव आत्मा सचमुच में इस दुनिया में स्थूल जगत में पैदा हुए हैं और 78 साल से ऊपर तक वो इस दुनिया में रहे हैं। लोगों ने देखा है, मिले जुले बरसों उनके चरणों में लोग रहे हैं। तो इस श्लोक का अर्थ क्या दिया है कि एकमात्र श्री सत्यानंद अग्निहोत्री जी ही सतदेव है, जिनका आध्यात्मिक नाम भगवान देवात्मा है। तो देवात्मा 2 बार शब्द आ जाएगा, इसीलिए मैंने उनका नाम लिया ताकि हमें बात समझ आ जाए कि जिनकी छवि मेरे सामने पड़ी है, ये देवात्मा, ये मनुष्य जो है, ये सचमुच के देवता हैं। वो जो देवताओं की धारणा करोड़ों लोगों के दिल दिमाग में, वो नहीं है। उनमें से कोई देवता नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो सच्चाई, भलाई तथा आध्यात्मिक सौंदर्य से परिपूर्ण हो और वो फैलाता हो। या तो कुछ काल्पनिक देवता है, या ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे अस्तित्व है जो अपने आप को देवता कहते हैं, लेकिन देवतापन उनके अंदर कुछ भी नहीं है। तो सचमुच जो देवता है वो भगवान देवात्मा है।
अब आगे देखिए क्या लिखा है, वह देव ज्योति तथा देव तेज से सुसज्जित देव सूर्य है, धर्म जगत के सूर्य है। आप अपने नगर में किसी जन को भगवान देवात्मा की फोटो दिखाएं और उसे कहें कि जी ये सूर्य है, किसी को विश्वास आ जाएगा? मेरे अंदर मुझे भी बड़ी अजीब हालात में से गुजरा हूं मैं, कि जब मैंने शुरू शुरू में सुना, हमें खुद विश्वास है, भगवान हमें अपना आंतरिक रूप दिखाना चाहते हैं। भगवान कहती हैं कि मैं धर्म जगत का सूर्य हूँ। हमारा भौतिक सूर्य है ना, उसके अंदर बड़ी प्रखर लाइट है, ज्योति है, और बड़ी प्रखर उसके अंदर उष्मा है, गर्मी है। तो ठीक उसी तरह भगवान देवात्मा धर्म जगत के सूर्य है, लेकिन भगवान देवात्मा में वो ज्योति नहीं है जो भौतिक जगत के भौतिक सूर्य में है। भगवान देवात्मा में वो ज्योति है जो देवात्मा को छोड़कर और किसी में नहीं है। ज्योति अर्थात वो अद्वितीय सूझबूझ, वो अद्वितीय विवेक जो देवात्मा के अतिरिक्त और किसी में नहीं है। भगवान में वो देव ज्योति है, ये भौतिक सूर्य वाली नहीं। अगर हम उसके साथ जोड़कर देखने लगेंगे तो कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे। जो ये भौतिक सूर्य काम करता है, भगवान देवात्मा भी ठीक वही काम करते हैं, लेकिन भगवान देवात्मा आत्मिक जगत में, धर्म जगत में वो काम करते हैं जो भौतिक जगत में भौतिक सूर्य काम करता है। तो भगवान ने ये स्पष्टीकरण खुद ही दिया है कि एकमात्र भगवान देवात्मा ही सत्य देव हैं, सच्चे देवता हैं। वह देव ज्योति तथा देव तेज से संपन्न आध्यात्मिक जगत के सूर्य हैं। भगवान देवात्मा में धर्म विषयक अद्वितीय सूझबूझ, अद्वितीय विवेक पैदा हुआ, और जो समय के साथ साथ और विकसित होता जाता है। और भगवान देवात्मा में अद्वितीय आध्यात्मिक बल पैदा हुआ। जैसे भौतिक सूर्य में गर्मी की उष्मा है, उष्मा की शक्ति है, वही एकमात्र सत्य धर्म के शिक्षक हैं। देवात्मा के अतिरिक्त किसी को धर्म का वास्तविक रूप दिखाई ही नहीं दिया। अगर आपने किसी व्यक्ति की शक्ल नहीं देखी हुई तो आप अपने मन मस्तिष्क के सामने उसकी कोई छवि नहीं बना सकते भी किस टाइप का होगा वो। किसी ने उसके नए नक्श हमें बता दिए तो उसके अनुसार हम थोड़ी सी धारणा बना लेंगे। ये पुलिस डिपार्टमेंट में अपराधियों को पकड़ने के लिए जो पुलिस डिपार्टमेंट के पास स्केच आर्टिस्ट होते हैं, जब कोई अपराध हो जाता है तो पुलिस गवाहों को बुलाती है जिन्होंने अपराधी को देखा है। उनको कहते हैं कि भाई आप बताओ, उसका नया नक्श बताओ, उस व्यक्ति का जो अपराधी था कैसा है। वो जैसा बताता है वो पेंसिल से स्केच आर्टिस्ट वैसी शक्ल बनाता रहता है, और अंत में पूछता है देखो ये बिल्कुल वैसी ही है जैसी आपने देखी है या कुछ और है। वो जैसे जैसे परिवर्तन करता है वो करता जाता है पेंसिल से। अगर वो बताने वाले के अपनी ऑब्जर्वेशन कमजोर है, वो सही नहीं बता पाया, तो फोटो सही नहीं बनेगी। तो भगवान देवात्मा सत्य धर्म के शिक्षक है। पूज्य भगवान ने जो शब्दों में धर्म की, सत्य धर्म की, विज्ञान मूलक धर्म की, नेचर सम्मत धर्म की जो छवि बनाई है शब्दों में, ग्रंथों में, वो छवि और कोई नहीं बना सका। कोई मेरे से आपसे प्रश्न करे कि क्यों नहीं बना सके? क्योंकि उनको धर्म का रूप दिखाई नहीं दिया। बड़े बड़े अजीब लोग आते हैं बहस करने वाले, वो कहते हैं क्या शंकराचार्य जी को नहीं दिखाई दिया? अब हिंदू मत के सनातन के सबसे बड़े गुरु हैं, ईसा मसीह हैं, जो ईसाइयों के सबसे बड़े हैं। लोग बहस करने आते हैं, तो बहस तो नहीं करनी चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि भाई हमारे गुरु की शिक्षा आप समझो, पढ़ो, आपके प्रश्नों के उत्तर धीरे धीरे मिलते जाएंगे यदि आप सच्चे जिज्ञासु होंगे। तो पूर्ण भगवान देवात्मा सत्य धर्म के शिक्षक हैं।
भगवान को धर्म का सच्चा रूप, वास्तविक रूप, हमारी आत्मा का वास्तविक रूप, हमारी आत्मा का वास्तविक ज्ञान क्यों समझाया? क्योंकि भगवान देव आत्मा की आत्मिक गठन पूर्ण है। हम सब की आत्मिक गठन बहुत अधूरी है, बहुत बिगड़ी हुई है। भगवान देवात्मा में नीच अनुराग, नीच घृणाएं, नीच वासनाएं लेश मात्र नहीं है, और हमारे अंदर भरी पड़ी है। हम एकदम विपरीत है देवात्मा से। हम नीच सुख रागी हैं, भगवान उच्च सुख रागी भी नहीं है, भगवान शुभ अनुरागी है। हम नीच घृणाकारी हैं, भगवान उच्च घृणाकारी है। भगवान की और हमारी पर्सनैलिटी एकदम विपरीत है। यानी कि आत्मा का सत्य ज्ञान समझने के लिए, धर्म का वास्तविक रूप देखने के लिए जो योग्यता किसी व्यक्ति में होनी चाहिए, वो योग्यता केवल देवात्मा में है। नेचर ने वो योग्यता देवात्मा को बख्शी। भगवान देवात्मा कोई अननेचुरल प्रोडक्ट नहीं है कि नेचर में कोई ऐसा बच्चा पैदा ही नहीं हो सकता जैसा देवात्मा बताया गया। देवात्मा सचमुच में इस दुनिया में आए हैं। देवात्मा ने अपने जन्म के संबंध में कितनी अपने पूर्वजों के जीवन चरित्र लिख दिए। देवात्मा का जन्म कैसे होता है उसका अपनी जीवन गाथा में सिलसिलेवार उसका उल्लेख किया है। कि जहां तक मेरा अनुमान है, फिर भी भगवान ने गारंटी नहीं ली, ये कहा कि जहां तक मेरा अनुमान है कि देवात्मा कैसे पैदा होता है। कि नेचर में इस धरा पे जब एक कोशी जीव पैदा हुआ और फिर ये उच्च परिवर्तन बेशक विकासकारी नियम के अंतर्गत लाखों करोड़ों वर्षों में विकास होते 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 जीवनी शक्ति वनस्पति जगत से पशु जगत, पशु जगत से मनुष्य जगत, मनुष्य जगत से सात्विक जीवनधारियों में, और धीरे धीरे करते भगवान देवात्मा के पूर्वजों में जो जो उच्च जीवनधारी होते गए किसी के भी पक्ष में, वो सारे गुण इकट्ठे हो गए। अनुकूल समय के आने पर भगवान देवात्मा की आत्मा में इकट्ठे हो गए, वो सारे गुण इकट्ठे हो गए। तो भगवान देवात्मा की आत्मा में उन गुणों ने इकट्ठे होकर आपस में क्रिया प्रतिक्रिया की। तो गर्भावस्था में ही भगवान देवात्मा के अंदर देव शक्तियां बीज रूप में पनप गई। यानी कि सरल शब्दों में भगवान देवात्मा को धर्म का रूप दिखाई दे सके, ये अगर किसी के अंदर पूरी क्षमता है, पूरी योग्यता है, वो केवल देवात्मा में है। और जो नेचर का सच्चा चमत्कार है, भगवान कहीं आसमान से नहीं टपके जैसे औरों के बारे में कहा जाता है। तो सच्चा चमत्कार है नेचर के विकास क्रम के तहत भगवान देवात्मा ऐसी शक्तियां बीज रूप में लेकर आए। वो सोई पड़ी थी अंदर, वो धीरे धीरे जागृत होती गई, विकसित होती गई, वो अलग कहानी है। तो पुण्य भगवान क्या लिखते हैं कि उनको धर्म का वास्तविक रूप दिखाई दिया, हमारी आत्मा का वास्तविक रूप दिखाई दिया। इसीलिए भगवान हमें सत्य धर्म की शब्दों में शिक्षा देते हैं। बोलकर शिक्षा देनी फिर भी आसान है, लिख कर देनी बड़ी कठिन है, सारी मानवता के लिए असंभव है। भगवान ने वो सार्थक करके दिखाई। भगवान देवात्मा, एकमात्र भगवान देवात्मा सत्य धर्म के शिक्षक हैं, अर्थात शब्दों में शिक्षा देते हैं। लिखकर थ्योरी भगवान ने हमें दी धर्म की, हमारे आत्मा के ज्ञान की। और दूसरी बात, और वही मनुष्यात्माओं के उनकी अपनी अपनी आत्मिक योग्यता के अनुसार, जो मनुष्यात्मा जितने एक अच्छी पूंजी लेकर आया जन्मजात, उतना की उसका भला हो सकता है। जिस बर्तन में जितना स्थान होगा उसी में उतना ही दूध आएगा, उतना ही पानी आएगा। अगर बर्तन छोटा तो पानी थोड़ा आएगा, बड़ा तो और ज्यादा आएगा। उसी तरह जो व्यक्ति जैसी जन्मजात योग्यता लेकर आया, अच्छे गुण लेकर आया, अगर वो मरना गए हो दुर्बल हो गए, तो उसकी वहां तक ही उसका विकास हो सकता है। तो क्या दिया है कि भगवान देवात्मा ही मनुष्य आत्माओं के उनकी अपनी अपनी आत्मिक योग्यता के अनुसार सर्वांग आत्मिक कल्याण करता है। आत्मा के जितने भी अंग हैं उनका त्रिपक्षी, हर अंग का, हर भाव का, हर गुण का, हर आत्मिक शक्ति का त्रिपक्षी विकास कर सकते हैं भगवान देवात्मा। अर्थात भगवान देवात्मा हमारे
सच्चे शिक्षक हैं, सच्चे गुरु हैं, जो हमारे अंदर धर्म का ज्ञान पैदा करते हैं। तात्पर्य भगवान क्या बता रहे हैं, उद्देश्य क्या है उनका, वो कहना क्या चाहते हैं कि सत्य धर्म प्रवर्तक भगवान देवात्मा 12 बातें लिखी हैं भगवान ने। क्या लिखा है कि सत्य धर्म प्रवर्तक भगवान देवात्मा जो प्रकृति के विकास क्रम में अद्वितीय देव शक्तियों को लेकर आविर्भूत हुए हैं, हमें हर बात को अच्छी तरह बुद्धि से समझने की और अपने अंदर सत्य विश्वास पैदा करने की, विकसित करने की, सुदृढ़ करने की जरूरत है कि भगवान देवात्मा आसमान से नहीं टपके। भगवान देवात्मा नेचुरल प्रोसेस में उच्च परिवर्तन के उच्च परिवर्तन के उच्च परिवर्तन विषयक विकासकारी नियम के अंतर्गत भगवान देवात्मा इस धरा पर ऐसे गुण लेकर आविर्भूत हुए। और भगवान ने तो कहा कि ये जो गुण देवात्मा ने अपने बारे में बताया कि अगर जिस किसी आत्मा में आ जाएंगे वो देवात्मा बन जाएगा। उन्होंने कहा जिसकी आत्म गठन पूर्ण होगी वो देवात्मा बन जाएगा। ऐसा नहीं कहा कि भाई और नहीं कोई भी बन सकता। हाँ, लेकिन भगवान ने जो सत्य नेचर में देखे उसके अनुसार उन्होंने हमें सत्य विश्वास दिलाने के लिए ये कहा है कि जब तक नहीं बनता तब तक तो मेरे पे विश्वास करो। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि सत्य धर्म प्रवर्तक भगवान देवात्मा जो प्रकृति के विकास क्रम में अद्वितीय देव शक्तियों को लेकर आविर्भूत हुए हैं। भगवान देवात्मा साधारण व्यक्ति नहीं है, अद्वितीय देव शक्तियों को लेकर पैदा हुए। दूसरी बात, जो उपरोक्त अद्वितीय देव शक्तियों में निरंतर विकास पाकर अद्वितीय देव रूप को प्राप्त हुए हैं। भगवान में देव शक्तियां आई, ऐसा नहीं कि वहीं खड़ी रही, उनका समुचित विकास हुआ है और विकास लाभ करते करते भगवान देवात्मा देव रूप को प्राप्त हुए। कोई व्यक्ति जन्मजात कोई बीज लेकर आता है, शक्ति वो सोई रहती है, उसको मौका ही नहीं मिलता काम करने का। वो जैसे आए थे ऐसे ही नष्ट हो जाती है, वो मर जाता है, साथ ही जल जाती है उसके। तो भगवान देवात्मा जो देव शक्तियां लेकर आए वो उनके अंदर ठहर नहीं रह गई, समय के साथ साथ उनका विकास होता रहा और विकास होते होते वो देव आत्मा बन गए, अद्वितीय आत्मा बन गए, सत्य शुभ और आध्यात्मिक सुंदरता की मूर्त रूप बन गए भगवान देवात्मा। तीसरी बात, भगवान देवात्मा जो सत्य और शुभ के राज्य को लाना चारों जगतों में अर्थात मनुष्य जगत, पशु जगत, वनस्पति जगत, भौतिक जगत, चारों जगतों में उच्च परिवर्तन और उच्च में लाना और प्रकृति के विकास कार्य में पूर्ण रूप से सेवाकारी बनना अपना परम लक्ष्य रखते हैं। भगवान देवात्मा का परम लक्ष्य क्या है कि चारों जगतों में उच्च परिवर्तन लाकर उच्च में लाना, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। आप अपने नगर में जहाँ रहते हैं सारे शहर में घूम रहे काफी पेन लेके और किसी को पकड़ के पूछे कि भाई आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, सब बता देंगे कि मेरा ये लक्ष्य है। कोई कहेगा मैंने इतना टारगेट है मेरा, मैंने इतना पैसा कमाना है। कोई कहेगा मैंने इतनी कोठियां बनानी है। कोई कहेगा मैंने एमपी बनना है, मैंने मंत्री बनना है, मैंने प्रधानमंत्री बनना है। सब अपना अपना लक्ष्य बता देंगे, लेकिन जो देव आत्मा का लक्ष्य है इसके कोई आसपास भी नहीं खड़ा। चलो आसपास खड़ा हो फिर भी इंसान मान ले भी उधर को जा रहा है विकास की ओर। तो भगवान जो है चारों जगतों में उच्च में लाना अपना परम लक्ष्य रखते हैं। ये बातें जो हम पढ़ रहे हैं ये धीरे धीरे समझ आने लगती हैं, धीरे धीरे अकल में बुद्धि में बैठने लगती हैं। और फिर अगर हमारे अंदर उच्च भाव है तो धीरे धीरे हमें हमारे हृदय में बैठने लगती है, हमारी आत्मा में बैठने लगती है। तो धीरे धीरे हमारा आचरण उसी रूप में बनता जाता है। तो भगवान देवात्मा चारों जगतों में उच्च परिवर्तन लाकर उच्च मेल लाना अपने जीवन का परम लक्ष्य रखते हैं तथा सत्य और शुभ के भिन्न सुख विषयक अपना कोई लक्ष्य नहीं रखते। इनके विपरीत भगवान देवात्मा सच्चाई और भलाई से हटकर सुख विषयक भगवान देवात्मा कोई लक्ष्य नहीं रखते। यानी कि भगवान देवात्मा सुख के ज्ञानी हैं, सुख का बोध है भगवान को, लेकिन भगवान सुख के अनुरागी नहीं है। हमारी प्रॉब्लम क्या है
हमें पहले किसी विषय में सुख का ज्ञान होता है कि ये चीज मुझे दुख देती है, ये चीज सुख देती है, और फिर जब वो कोई घटना दोबारा रिपीट होती है, सुख वाली घटना रिपीट होती है, तो हमें याद आ जाता है कि फलाना टाइम मैंने ये चीज खाई थी तो मुझे बड़ा मजा आया था। तो इंसान रिपीट करना चाहता है, फिर उसके अंदर बोध पैदा होता है। और अगर बार बार रिपीट करे घटना को, फिर वो अनुराग बदल जाता है, आत्मिक बीमारी बन जाती है। तो भगवान देवात्मा सुख का ज्ञान रखते हैं, सुख का बोध भी रखते हैं, लेकिन सुख के अनुरागी नहीं है। सरल शब्दों में भगवान देवात्मा में कोई आत्मिक रोग नहीं है। प्यारे धर्म साथियों, हमें अपने सौभाग्य की सीमा पता चलती है कि हमें कैसे गुरु मिले। सारी दुनिया एक तरफ, परम पूजनीय भगवान देवात्मा एक तरफ। भगवान देवात्मा सदा विजयी रहने के लिए है। हम भगवान के श्री चरणों में आए हैं तो हमने भगवान पे कोई एहसान नहीं किया, हम पराजित होकर आए हैं। भगवान के सामने आकर हमें पराजित होना पड़ता है उनसे, और इस पराजय में भी हमारा गौरव है, हमारा रस है, हमारा भला है। तो भगवान देवात्मा सुख के अनुरागी नहीं है। अपने आप को बार बार सुनाया करो, बार बार रटा करो, हम भूल जाते हैं। जिन चीजों में हमें मजा आता है वो तो हमें याद आती है, जिन चीजों में मजा नहीं आता वो हम भूल जाते हैं। चौथी बात, देवात्मा ने उपरोक्त परम लक्ष्य की सिद्धि के निमित्त अपनी प्रत्येक शक्ति को अर्पण किया है। भगवान देवात्मा ने जो जीवन व्रत धारण किया, उसके 3 पक्ष हैं, 3 रूप हैं। भगवान को ये बात समझ आई कि धर्म का विधिवत समुचित ज्ञान नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, बहुत कम है, जो है वो बहुत बिखरा हुआ है, कुछ धारणा नहीं बनती धर्म के बारे में। मेरे एक मित्र है, हमारे यहीं पे हैं, तो मैं 30 साल उनको 30 साल बताता रहा। 30 साल बाद उन्होंने बड़ा जैसे छाती ठोक के डिक्लेयर करते हैं, कहते भाई धर्म का विषय इतना कंफ्यूजन पैदा करता है, इतनी उलझन पैदा करता है, इतना भ्रम पैदा करता है, धर्म की कोई क्लियर पिक्चर ही नहीं बनती। वास्तव में दुनिया में धर्म कोई है ही नहीं, किसी को समझ ही नहीं आ सकता। तो मैंने कहा भाई आप अपने बारे में तो कह सकते हैं भी मुझे नहीं समझ आया, अरे दूसरों को क्यों फेल करते हो भाई। मैंने कहा मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप मेरे से प्रश्न करो, निष्पक्ष होकर सुनने का, मनन करने का साहस रखो, धैर्य रखो, आकांक्षा रखो। जितना कि मुझे आता है मैं आपको बताऊंगा, मुझे नहीं आएगा मेरे धनस्वंदियों से औरों से पूछ के गाइडेंस लेके फिर बता दूंगा। तो भगवान देवात्मा जिन्होंने उपरोक्त परम लक्ष्य की सिद्धि के निमित्त अपनी प्रत्येक शक्ति को अर्पण किया है, भगवान ने जीवन व्रत जो धारण किया उसके 3 पक्ष हैं। पहला तो भगवान को जब ये समझ आएगी बात कि धर्म का समुचित ज्ञान नहीं है, विधिवत ज्ञान नहीं है, बहुत थोड़ा सा है, और बाकी तो बस अटकल पच्चू सी बातें हैं। तो भगवान ने प्रतिज्ञाबद्ध किया अपने आप को कि मैं धर्म का विधिवत रूप से ज्ञान लिखूंगा। हमें समझ आनी चाहिए, समझ होनी चाहिए अच्छी तरह कि भगवान ने धर्म का विधिवत ज्ञान देने के लिए ग्रंथ लिखे। आप कल्पना करें, भगवान देवात्मा ने वर्णमाला लिखी, वो LKG का जो कायदा होता है, टेबल बोलते थे, क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मैं फिर भूल जाता हूँ। भगवान देवात्मा ने वर्णमाला लिख, कोई क्या हंसी आती है, मेरे पिताजी के मेरे पिताजी को तो ये कायदे का नहीं पता चला। खैर, भगवान ने वर्णमाला लिखी, वो क्यों लिखी, इतने बड़े बड़े अद्वितीय ग्रंथ लिखे, वर्णमाला भी लिख दी। भगवान ने हमें जैसे ना जमीन में बीज बोए दे, मिट्टी में से यूं जीव को निकाला मिट्टी में से, और वहां से उसको भाषा बोलनी सिखाई, भाषा कैसी होती है, हमें भाषा सिखा रहे हैं भगवान। वो बता रहे हैं भाषा सीख का मर्म क्या है, कि अल्फाबेट्स क्या होते हैं, स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, इनका अपना अपना स्टैंड क्या है, अपनी अपनी परिभाषा क्या है, ये जोड़कर शब्द कैसे बनते हैं, और जो शब्दों से वो जोड़कर वाक्य कैसे बनता है, वाक्य किसे कहते हैं, शब्दों के समूह को, उस शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं जिसका कुछ मीनिंग निकले, अर्थ निकले। अगर हम अटकल पच्चू शब्द लिख जाए कि लो जी पढ़ो मैंने कुछ लिखा है, वो कुछ भी नहीं समझ आएगा क्या है वो वाक्य नहीं है। वाक्य वो है जो सारे व्यंजनों से, जो समूह से जो शब्द बने हैं, अगर उन शब्दों का कुछ अर्थ निकलता है तो वो जो वाक्य है उसे वाक्य कहते हैं, वो शब्दों के समूह को। तो पूरी भगवान ने हमें वहां से उठाया है,
हमें जैसे ना मिट्टी में से निकाला है और फिर वहां से करते करते अपने ग्रंथों तक ले गए। हमें भगवान ने भाषा सिखाई है, धर्म की भाषा है हमारे लिए। ये जो सद्धर्म सार है, ये समझिए हमारे लिए अल्फाबेट है जो भगवान ने दिया हमें। तो पुण्यवान क्या कहते हैं कि उन्होंने जीवन, हाँ जी, मैं वो व्रत की बात कर रहा था। तो पुण्यवान देवात्मा के जीवन व्रत का पहला जो पाठ है वो धर्म का सत्य ज्ञान स्थापित करना। पुण्यवान ने लिख कर दे दिया, ग्रंथ लिख दिए, सिस्टम लिख दिया, प्रचार करने का साधन लिख दिया, कितने हमें अपने समन तत्व विषय के साधन लिख दिए, कितने यज्ञ के साधन दे दिए, कितनी समाज बना दी कि उनकी शिक्षा विधिवत रूप से लोगों तक पहुंचती रहे। और भगवान के देव प्रभाव हैं जो मिल रहे हैं, लोग से आ रहे हैं वो और जितने सुंदर दृष्टांत दिए, उन्होंने अपना अद्वितीय आदर्श जीवन हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया, लिख कर भी और जी कर भी। कि आदर्श जीवन क्या होता है सारी मानवता को नहीं पता। एक व्यक्ति का आदर्श जीवन कैसा होना चाहिए, वैसा जीवन केवल देवात्मा के पास है। भगवान ने आदर्श जीवन लिख भी दिया और जीकर भी दिखा दिया। तो क्या कहा है? और तीसरा जो है इसका व्रत का दूसरा, सॉरी, कि भगवान ने धर्म मूलक भलाई क्या है उसको दुनिया में स्थापित करना अपने जीवन व्रत का दूसरा पार्ट है उनका। कि मैंने धर्म मूल्य को शुभ स्थापित करना दुनिया में। और उनके जीवन व्रत का तीसरा पार्ट है कि धर्म मूल्य का आध्यात्मिक सुंदरता क्या होती है वो स्थापित की है। ये है भगवान का जीवन व्रत। सारी मानवता मिलकर कल्पना भी नहीं कर सकती कि भगवान ने जैसा जीवन व्रत धारण किया। ये तो करोड़ों साल का विषय है। आज ऐसी दुनिया की भयानक अवस्था है, ऐसी भयानक अवस्था में किसी को धर्म समझ आ जाएगा, वो धर्म पे चल सकेगा? नीच शक्तियों से, नीचताओं से भरे पड़े हैं। वो तो शुरू के वो तो अभी सुनने में के लिए नहीं बैठ पाते। जरूरी नहीं है सुनकर उनको भला लगेगा, जरूरी नहीं है उनके अंदर उच्च प्रेरणा आ जाएंगी। भगवान का जीवन व्रत कितना कठिन है, हम सबके लिए असंभव है उस जीवन व्रत को सिद्ध करना। हाँ, भगवान के साथ जुड़े रहेंगे तो कुछ ना कुछ हमारी गाड़ी चलती रहेगी। भगवान ने ये भी कह दिया कि मेरे साथ जुड़े रहोगे तुम्हारा भला होता रहेगा। तो पांचवी बात क्या कहे कि देवात्मा ने उपरोक्त परम लक्ष्य की सिद्धि के निमित्त सब प्रकार के अद्वितीय त्याग किए हैं। भगवान ने अपनी सारी शक्तियां लगा दी अपने जीवन व्रत को सिद्ध करने के लिए, स्थापित करने के लिए। और जितने प्रकार के त्याग थे वो सारे त्याग किए। और भगवान देवात्मा ने सुख विषय सब प्रकार के नीच रागों और उनसे उत्पन्न सब प्रकार की नीच गिराओं से पूर्णतः अपने आप को रहित रखा। भगवान देवात्मा में लेश मात्र बीज रूप में भी नहीं है। अगर किसी व्यक्ति में जन्मजात कोई नीच अनुराग का बीज आ जाए तो वो सारी उम्र सोए रहे, फिर भी कोई गारंटी नहीं है कब जा जाएगा, कब कोई ऐसी करतूत कर दे। भगवान देवात्मा में नीच अनुराग की, नीच घृणा का बीज रूप भी नहीं है। ये ये विश्वास धीरे धीरे होता है, बड़े सौभाग्यशाली जनों होता है। तो भगवान देवात्मा की ऐसी अद्वितीय देव रूप, देव जीवनधारी भगवान देवात्मा हमारे अद्वितीय गुरु हैं। तो प्यारे धर्म सुनिए, अभी 6 ये पढ़े गए हैं और घड़ी कान खींच रही है कि समय हो गया, तो इससे आगे बढ़ना मुश्किल है। तो प्यारे धर्म साथियों, हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है, काश हम पूर्ण भगवान देवात्मा की शिक्षा को ठीक उसी तरह समझ सके जिस तरह जैसी भगवान को समझाई है। हमें इसका बोध ठीक वैसा ही हो सके जैसा भगवान को है। हम भगवान देवात्मा की शिक्षा को जीवन में उतार कर, मैं क्या कहूँ, बड़े बोल है कि भगवान की शिक्षा को जीवन में उतार कर उनके सच्चे वफादार भक्त बन सके, मैं बन सकूं, आप सब बन सके। हम सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भगवान की कृपा जो हम पर बरस रही है, हम उसको स्थायी रूप में पाने के अधिकारी बने रह सके, मैं बन सकूं, आप सब बन सकें। सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। तो जय ध्वनि करके आज के साधन को विराम देंगे और फिर रात को फिर मिलेंगे 8:40 पे। सबका शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय,
भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। तो 6 संदेश पढ़े हैं, तो फिर कल जो है अगर देखेंगे इससे आगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबका। तो ठीक है जी, फिर इजाजत दें, चला जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। तो अब क्या कहें, गुड इवनिंग कहा करें। हाँ जी, तो गुड इवनिंग, क्योंकि अभी हमारी मुलाकात एक और अवसर है रात का 8:40 पे। तो अब शुभ रात्रि करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज्ञा दें, चला जाए। सबका शुभ हो। अब आप में से कोई छोड़ के नहीं जाता तो मैं भी फंसा रहता हूँ, ये जाए तो मैं भी जाऊँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, सबका शुभ हो। ठीक है जी, फिर रात को मिलेंगे 8:40 पे। धन्यवाद।